करण, क्या हुआ बेटा? तू टेंशन में क्यों है? करण, क्या हुआ? तू ठीक है ना? करण, तो क्या बात हो गई? तू इतना इमोशनल क्यों है? राजवीर, राजवीर ठीक तो है ना? हाँ, राजवीर ठीक है माँ। बेटा जब राजवीर ठीक है तो फिर तुझे क्या हुआ है? तू क्यों इतना उदास है? क्या हुआ? तू इतना खोया हुआ क्यों है? पता नहीं डैड, कुछ समझ नहीं आ रहा। प्रीता की याददाश्त क्या गई है, ऐसा लग रहा है दुनिया से सब चीजें चली गई हैं। I'm confused। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। सच कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या समझ नहीं आ रहा? बता ना। डैड, हम सबको पता है कि प्रीता को कुछ याद नहीं है, उसकी याददाश्त चली गई है। उसने अब चीजों को अलग ढंग से लेना शुरू कर दिया, चीजों को अलग ढंग से समझना शुरू कर दिया। अब आज ही जैसे निधि को चक्कर आया, उसको वीकनेस फील हो रही थी, तो मैं उसको कमरे में ले गया, उसकी टेक केयर करने लगा। तो प्रीता को ऐसे लगने लगा जैसे मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। वो मुझसे कहने लगी कि तुम दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी जोड़ी है, तुम कितने अच्छे पति हो, निधि कितनी अच्छी पत्नी है, तुम एक साथ कितने अच्छे लगते हो, कितने कितने अच्छे आइडियल कपल हो तुम दोनों। उसे ऐसे लगने लगा है कि हम दोनों पति पत्नी हैं, जबकि निधि तो मेरी पत्नी भी नहीं है डैड, मेरी पत्नी तो प्रीता है। फिर और जो जगह प्रीता को मैंने अपनी जिंदगी में दी है, प्रीता के जाने के बाद में वो जगह किसी ने भी नहीं ली और ना मैंने किसी को अलाउ किया वहां पर जाने के लिए। तो फिर वो जगह कैसे ले सकता है? कुछ समझ नहीं आ रहा। डॉक्टर ने मुझसे स्पेसिफिकली कहा था कि प्रीता को कुछ याद नहीं दिलाना, उसे कुछ नहीं बताना पिछली लाइफ के बारे में। अगर मैं उसे कुछ याद दिलाने की कोशिश करूंगा तो हो सकता है कि उसके दिमाग पर प्रेशर पड़े, उसकी तबीयत खराब हो जाए, हो सकता है कि उसकी जिंदगी खतरे में पड़ जाए। और मुझे ऐसा नहीं करना। अदरवाइज मैं उसे सब चीजें याद दिलाता, एक एक इंसिडेंट उसे याद दिलाता, उसकी याददाश्त वापस आ जाती। लेकिन मैं मजबूर हूं, नहीं कर सकता वो सब कुछ। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर डॉक्टर ने कहा कि आप सीन्स को रिक्रिएट करो, ताकि हो सकता है धीरे धीरे सही प्रीता को चीजें याद तो आने लगे। तो एक बार हम एक हवेली में गए थे जहां हम दोनों फंस गए थे। पूरी रात सब अंधेरा था वहां पर, हम दोनों डर गए थे वहां पे। तो वो सारा सीन मैंने रिक्रिएट किया अपने घर के स्टोर रूम में। लेकिन फिर भी प्रीता को कुछ याद नहीं आ रहा। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं बहुत कंफ्यूज हूं। मैं प्रीता को कैसे याद दिलाऊं कि जो कुछ उसके आंखों के सामने हो रहा है वो सच नहीं है, सच कुछ और है। वो मेरी पत्नी है, मैं उसका पति हूं। That's the truth। लेकिन मैं उसको नहीं बता पा रहा डैड, नहीं बता पा रहा हूं। करण पुत्र, जिंदगी कभी कभी बड़े इम्तिहान लेती है। रास्ते हमेशा सीधा नहीं होते बेटा। जब तू ही सोच, जब तू गाड़ी चला रहा होता है तो क्या रास्ता एक समान होता है? नहीं ना। कभी बीच में सिग्नल आ जाते हैं तो कभी स्पीड ब्रेकर्स आ जाते हैं। बस उसी तरह जिंदगी भी वैसे ही होती है, सब दिन एक जैसे नहीं होते। मैं मानती हूँ तेरी जिंदगी में बड़ी मुश्किलें आई हैं पुत्र, लेकिन मुश्किलों से भागना नहीं है, डरना नहीं है, उनका सामना करना है। अरे कब तक सामना करता रहूं मॉम, कब तक? अब मैं थक चुका हूं। अब मैं यही चाहता हूं कि हमारा परिवार एक हो जाए, प्रीता को सब याद आ जाए, वो पत्नी की तरह इस घर में वापस आ जाए और हम खुशी से रहें, कोई प्रॉब्लम किसी को ना हो, सब लोग खुश रहें। मैं बस ये चाहता हूं। तू चाहता है ना बेटा, वो होगा, जरूर होगा। माता रानी पे यकीन रख दो। आज जब हम यहाँ खड़े हैं, प्रीता हमारे साथ है, माता रानी ने हमें मौका दिया, उसको हमारी जिंदगी में दोबारा भेजा है, तो वो उसकी याददाश्त भी वापस लाएगी। ट्रस्ट में, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हे माता रानी, मुझे मेरे पूरे परिवार को आप पे बहुत विश्वास है। ये विश्वास कभी टूटने नहीं देना। हमारा हाथ सदैव पकड़ के रखना, अपनी कृपा मेरे परिवार पे बनाए रखना माता रानी। एनीवे,
तो ये बता, वो राजवीर अभी कैसा है? वो शनाया ने बताया मुझे कि कुछ लोगों ने हमला कर दिया था, तो उन लोगों ने सेफ गार्ड किया उसे। अभी सब ठीक है ना? हाँ डैड, अभी सब ठीक है। इनफैक्ट राजवीर की तबीयत भी ठीक है। डॉक्टर ने कहा है कि उसकी कंडीशन बहुत बेटर है, तो अगर हमारा परिवार घर वापस जाना चाहे तो जा सकता है। अगर कोई भी एक फैमिली मेंबर भी यहाँ पे रहे तो वो भी ठीक है। और मुझे लगता है कि प्रीता उसको छोड़कर नहीं जाएगी। प्रीता यहीं पर राजवीर के साथ रहेगी तो सवाल ही नहीं उठता कि कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। तो प्रीता है यहाँ पर। ठीक है। मुझे लगता है तू ठीक कह रहा है। प्रीता राजवीर को छोड़ के नहीं जाएगी। आई नो। चलिए महेश, आइए। ओ मिस्टर पांडे, तुमने दारू पी रखी है क्या? अभी सुना नहीं पुलिस वाले ने क्या कहा? वो यहाँ पर मेरे बुलाने पे आए हैं तुझे अरेस्ट करने के लिए। इंस्पेक्टर, आप मुझे अरेस्ट करेंगे? मैं आपको क्या लगता हूँ, एक क्रिमिनल, कातिल? आप मेरी कंडीशन देखिए। आई एम अ बिजनेसमैन, अ जेंटलमैन, अ व्हाइट कॉलर गाय। मैं किसी पे क्यों अटैक करवाऊंगा? अटैक करवाऊंगा? अटैक किया है मेरे डैड पर, मेरी फैमिली पर। जब तक तुम बाहर घूम रहे हो ना, मेरी फैमिली सेफ नहीं है। ऑन टॉप ऑफ दैट तुमने राजवीर पर भी अटैक करवाया था हॉस्पिटल में। इंस्पेक्टर साहब, यही आदमी है वो। यू आर रॉन्ग, ये सब झूठ बोल रहा है। मैं इसके डैड पे क्यों अटैक करवाऊंगा? और ये हॉस्पिटल गुंडे कुछ भी बोले जा रहे हैं। ओ पांडे, बस बहुत हो गया। जितना झूठ बोलना था बोल दिया तुमने। तुम्हारा सच किसी और ने बोल दिया है। तुमने जो गुंडे भेजे थे मेरे घर पे और वो हॉस्पिटल में, उनको मैंने फॉलो किया। उसमें से एक गुंडा मेरे हाथ भी लगा। मुझे पहले से डाउट था वो मेरे डैड पे अटैक करना चाहता है, मेरे डैड की जान लेना चाहता है। फाइनली उसे पकड़ने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि वही गुंडों ने राजवीर पर भी अटैक किया था। बट दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट ये है कि तुमने और तुम्हारे गुंडों ने मेरे डैड पे अटैक करने की हिम्मत की। हाउ डेयर यू गाइस! और ये सब उसने तुम्हारे कहने पर किया था। इसका मतलब क्या हुआ? इस सब के पीछे मास्टरमाइंड तो तुम ही हो ना? तुझ जैसे आदमी को तो मैं जेल भेज कर ही दूंगा। जब तक तू बाहर घूमता रहेगा मेरी फैमिली सेफ नहीं रहेगी। क्या पता अगर तूने फिर से मेरे डैड पर अटैक कर दिया। इंस्पेक्टर, इट्स नॉट सेफ टू लेट हिम बी आउट। प्लीज इसे अरेस्ट कीजिए और जेल लेकर जाइए। देखा इंस्पेक्टर, इस लड़के का यही प्रॉब्लम है। 24/7 सिर्फ डैड 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 करता रहता है। और इसके डैड करण लूथरा इसको भाव तक नहीं देते हैं। इसका एक तरफा प्यार है कि डैड सिर्फ राजवीर से प्यार करते हैं और राजवीर के सामने सिर्फ इसको कोसते हैं। जस्ट शट अप! एक और बार अगर नॉनसेंस बोला ना, आई स्वेयर मुंह तोड़ दूंगा तेरा। इंस्पेक्टर देखिए, आपके सामने मुझे धमकी दे रहा है। धमकी दे नहीं रहा हूं, मुंह तोड़ के भी दिखा सकता हूं। एक और बार मेरी फैमिली के बारे में या मेरे डैड के बारे में बोला ना, I swear to God I will kill you. पीछे हो जाइए। देखा इंस्पेक्टर, आपके सामने मुझे मारने की धमकी दे रहा है। आप एक गलत इंसान को अरेस्ट कर रहे हैं। आपको अरेस्ट करना है तो इसको कीजिए मेरे बदले। किस जुर्म में? मुझे मारने की कोशिश के जुर्म में। हाँ इंस्पेक्टर, ये यहाँ पे मुझे मारने आया था। आप मेरी घर की हालत तो देखिए। इंस्पेक्टर, ये सब झूठ बोल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मैं सिर्फ इससे बात करने आया था। इंस्पेक्टर, आप इसकी बातों में मत आइए। आप मेरा घर देखिए। ये मेरे घर पे जबरदस्ती घुस के आया था और मुझ पे अटैक किया। मैंने बचने की कोशिश की। थैंक गॉड आप सही टाइम पे आ गए, वरना आपको मेरी लाश मिलती। मिस्टर पांडे, हम कैसे मान लें कि इन्होंने आपके ऊपर अटैक्स किए? एक मिनट, मेरे पास सबूत है। इसने जो कुछ किया ना, वो सब रिकॉर्ड हो चुका है। मैं अभी आपको दिखाता हूं। इंस्पेक्टर, प्लीज डोंट बिलीव हिम। यही वो गुंडा है, ये झूठ बोल रहा है। इसी ने ये सब कांड किया है। मैं यहाँ पे सिर्फ बात कर रहा था। ये सब तो इसी ने क्रिएट किया है। ये सीन, ये सारा इशू इसने क्रिएट किया है। ये देखिए इंस्पेक्टर, ये देखिए, ये मेरा सर्वेंट कितना डरा हुआ है। फिर इसने अपने फ्रेंड से बोलकर मेरा मुंह बंद करवा दिया। और टॉप ऑफ इट, ये अपने पापा से बात कर रहा था फोन पे।